तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बिग डेटा के सेकंड यूनिट को, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट को डिस्कस किया है कि कौन कौन से टॉपिक्स को आपके लिए लिखना जरूरी है। आज हम लोग यूनिट नंबर सेकंड के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, तो प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस ऐड हो उसी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड होंगी। तो आपको जो डेली बेसिस पे वीडियोस है वो आपको मिलती रहेंगी, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आप उन चीजों को अच्छी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू पे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। सबसे पहला जो इस यूनिट का सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ हेड ऑफ। यानी हेड ऑफ का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए कि आखिर हेड ऑफ कब आया, किसके द्वारा पब्लिश किया गया, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। ये सारे जो पॉइंट्स है इस क्वेश्चन के अंदर, जो भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स को आपको लिख लेने हैं। और उन पॉइंट्स को आप रिमूव कर सकते हैं जिनको आपको लगे कि इसको रिमूव करना चाहिए। ओके, उसके बाद जो कंपोनेंट होते हैं हेड ऑफ, हेडिंग के अंदर ही आपको कंपोनेंट के रिगार्डिंग एक छोटा सा हेडिंग बना लेना है और उस कंपोनेंट के रिगार्डिंग चीजों को लिख देना है। उसके बाद ये फिगर बहुत जरूरी है, क्योंकि फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें होती है थोड़ी सी आसान हो जाती हैं और चीजों का एक्सप्लेनेशन भी आसान हो जाता है। तो आप इस फिगर को बनाइएगा और उसमें जो मैप रेड्यूस है इसके बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जरूरी है। ओके, कंपोनेंट है इसका। उसके बाद आपका शॉर्ट नोट आता है हेड ऑफ पैरेलल वर्ल्ड के रिगार्डिंग, क्योंकि ये डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले टॉपिक है शॉर्ट नोट वाले, तो इसको आपको लिखना है, किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। और इसके रिगार्डिंग जो इकोसिस्टम है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इकोसिस्टम ऑफ हेड ऑफ आपको एक हेडिंग बना लेना है और उसके रिगार्डिंग आपको जो भी पॉइंट्स हैं इन सारे पॉइंट्स को आपको इसके अंदर लिख देना है। सारे पॉइंट्स, जो आपका पिग है, हाइव है, एच बेस है, आपका जो कीपर है, माउथ है, आपका कैसेंड्रा है, चौकवा है, स्पार्क है, तेज है, जो आपका एवरी है वो है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। और इसके अंदर एक फिगर भी है। तो सबसे पहला जो प्रायोरिटी आपका होना चाहिए वो होना चाहिए फिगर का रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि मैं हर एक वीडियो सीरीज के अंदर कहता हूं कि अगर किसी टॉपिक के अंदर फिगर है तो सबसे पहला आपका ये फॉर्मेलिटी बनता है कि आप उस फिगर को सबसे पहले बनाइए। ओके, तो फिगर का बनाना जरूरी है। उसके बाद इसको आप स्किप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, और उसके बाद डायरेक्टली आप क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है स्कोप। और इसके अंदर जो फिगर है, फिगर का रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, मैं बार बार कहता हूं। और इसके अंदर जो भी पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स आपके सामने दिए गए हैं, इसके एडवांटेजेस हैं। इस एडवांटेजेस को आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है। ओके, उसके बाद आपको मूव करना है अगले टॉपिक के, जो कि आपका है जो कीपर। ये सारे जो टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इन सारे टॉपिक्स का बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता होना चाहिए। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो आपका अगला कंपोनेंट है, आपका जो माउथ है वो आपका जरूरी है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जरूरी है। साथ ही साथ जो आपका ओजी है वो जरूरी है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज जरूरी है। उसके बाद आपका हेड ऑफ आता है, हेड ऑफ का एप्लीकेशन जरूरी है। ओके, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को 11 को आप रिमूव कर सकते हैं, उसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि हेड ऑफ के अंदर आते हैं, तो हेड ऑफ के एडवांटेजेस भी आपको अलग से सेपरेट करके लिख लेना है, क्योंकि कई बार डायरेक्टली एग्जामिनेशन में हेड ऑफ के एडवांटेजेस भी पूछ दिए जाते हैं। उसके बाद जो हाइव फिजिकल आर्किटेक्चर होता है वो आपके सामने दिया गया है। तो हाइव फिजिकल आर्किटेक्चर लिखना जरूरी है, क्योंकि ये डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले टॉपिक है और काफी पॉपुलर टॉपिक है ये। ओके, तो आपके सामने दिया गया है, आप इन सारे टॉपिक्स को लिख सकते हैं, सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं। फिगर आपका बना हुआ है, फिगर के सामने सारी चीजें दी गई हैं, आप अच्छी तरीके से उनको लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन आता है, हेड ऑफ और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जो सिस्टम है उनके डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन है ये। तो डायरेक्टली एग्जामिनेशन में ये पूछे जाते हैं, तो इनको आपको स्किप नहीं करना है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको, अगर ये लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आता तो डायरेक्टली आप गूगल के द्वारा इन सारे पॉइंट पे डिस्कशन कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम होता है फॉर द हेड ऑफ, जिसे हम लोग शॉर्ट में एचडीएफएस कहते हैं, तो ये लिखना जरूरी है आपके लिए। उसके अंदर ये फिगर दिया गया है, क्लस्टर है आपका, मास्टर नोड है, स्लैब नोड है, और इसके अंदर जो भी पॉइंट्स है आपके सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, उसके बाद जो फीचर्स है एचडीएफएस के अंदर ही आपको फीचर्स भी ऐड करने हैं, और फीचर्स में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पे आपके दिए गए हैं। इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको लिख लेना है। और डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में किस तरीके से आर्किटेक्चर यहाँ पे होता है, तो एचडीएफएस का जो आर्किटेक्चर है वो दिया गया है, आप इन सारे आर्किटेक्चर को लिख लीजिएगा। ओके, उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे शॉर्ट नोट है आपका, तो आप क्वेश्चन नंबर 20 को स्किप कर देंगे तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन उसके बाद जो डेटा फ्लो होता है फॉर द फाइल रीड इन एचडीएफएस के अंदर, तो ये डेटा फ्लो का जानना जरूरी है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसका ले लेना है, पढ़ लेना है चीजों को, ताकि आपको बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता लग जाएगा कि चीजें किस तरीके से हो रही हैं, तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका, वो आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23 को आप स्किप कीजिएगा, और ये भी आप स्किप कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 को भी।
उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कौन सा आता है, और सारे पॉइंट ऑफ व्यू को आपको देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप बुक को देखेंगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आपके अंदर क्रिएट होगा, चीजें ज्यादा हौच पौच हो जाएंगी। उसके बाद पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, ये सारा प्रोसीजर यहाँ पे दिया गया है। अच्छी तरीके से डायग्राम दिए गए हैं, फिगर्स दिए गए हैं, आप उनको अच्छी तरीके से लिख लेगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आपका आता है यार्न। यार्न क्या होता है, सारे जो प्रोसीजर यार्न के जो है, जो आर्किटेक्चर्स हैं, सारे आर्किटेक्चर्स यहाँ पे दिए गए हैं, उनका प्रोसीजर दिया गया है, अच्छी तरीके से आपको उनको लिखना है। और जो भी इसके अंदर एडवांटेजेस हैं, एडवांटेज को आपको लिखना है। साथ ही साथ और भी मैप रिड्यूस है, मैप रिड्यूस को आपको लिखना है, उसके फंक्शंस को लिखने हैं। उसके बाद और भी चीजें हैं जिनका लिखना जरूरी है आपके लिए, वो मैं बता दूंगा आपको। जैसे कि आपका है हेड ऑफ मैप रिड्यूस, यानी हेड ऑफ मैप रिड्यूस एक अलग से सेपरेट करके टॉपिक बनता है, तो हेड ऑफ मैप रिड्यूस को आपको लिखना है, इसके सारे स्टेप्स को लिखने हैं और इसके फिगर को बनाना है। उसके बाद गूगल में किस तरीके से ये यूज होता है मैप रिड्यूस, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और मैप रिड्यूस का एक सब हेडिंग है जो कि आपका लिमिटेशन है, तो लिमिटेशंस में भी 4-5 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, इन सारे पॉइंट्स को लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 34 को आपको स्किप करना है। उसके बाद आपको बढ़ना है क्वेश्चन नंबर मैप रिड्यूस इन हेड ऑफ, या क्वेश्चन नंबर 35 पे। और 35 का फिगर बनना जरूरी है, और पैराग्राफ बहुत लंबा चौड़ा दिया गया है, तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीजों को थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में करके लिख लेना है, ताकि अगर एग्जामिनेशन में आए तो चीजें लगभग 7 नंबर के आसपास जो क्वेश्चंस आते हैं उनके रिगार्डिंग आपको नंबर मिल जाएगा। ओके, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है उसके बारे में मैं बताऊं आपको, और इसको भी आपको स्किप करना है, क्वेश्चन नंबर 40 को भी। ओके, तो यहीं तक हमारा जो था वो काफी था, और यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस भी दिए गए हैं, यहाँ तक अगर आप कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा यूनिट नंबर 2 के रिगार्डिंग। बस इसी तरीके से अपने सपोर्ट और प्यार को हमारे चैनल के साथ बना रखिएगा। मिलता है फ्रेंड्स नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।